चलो एक अच्छा टॉपिक, और यहाँ से टॉपिक अच्छे हैं इंटरव्यू के लिए। टॉपिक का नाम है लिंक एग्रीगेशन। या एक और नाम से जाना जाता है ये ईथर ये चैनल। किसमें है? हैं जी? सर सीसीएनए का टॉपिक है, सीसीएनपी का है? नहीं, अब एनपी शुरू कर दिया और मैंने पहले स्विच लिया है क्योंकि स्विच का सिलेबस कम है और इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। सीसीएनए कंप्लीट हो गया ना सर? हाँ जी, ये सीसीएनपी का टॉपिक है और स्विच को लेकर चल रहा हूँ मैं। स्विच पहले खत्म करेंगे। स्विच का सिलेबस बहुत कम है और इंटरव्यू में उसका 50% पार्ट होता है। ठीक। तो एक चैनल के नाम से भी जानते हैं, लिंक एग्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं। समझते हैं इसका यूटिलाइजेशन क्या है। सपोज करो हमने अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बना रखा है, स्विच से स्विच जोड़कर, फिर बहुत सारे नीचे यूजर है। जब हमने आज से 10 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो हमने उस हिसाब से अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को लिया, मीडिया वगैरह, केबल वगैरह, बैंडविड्थ वगैरह। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा जो नेटवर्क है इतना ग्रो कर जाएगा। तो आज नेटवर्क पे लोड बहुत हो गया, यूजर बहुत ज्यादा हो गए। तो अब हमें ये जो इन यूजरों का डेटा इन पोर्टों से आगे जाता है, इन पोर्टों से आगे जाता है, इनसे आगे जाता है, ये बैंडविड्थ हमें कम पड़ने लगी क्योंकि यूजर ज्यादा हो गए। और मीडिया और डिवाइस सब लगी हुई है। आज से 10 साल पहले तो हमने इतना नहीं सोचा था, तो उस हिसाब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया था तब। तो आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर बैंडविड्थ हमें कम पड़ गई। तो सीधा सा है भाई, ये केबल बदल दो, हायर बैंडविड्थ के लिंक लगा दो। लेकिन आपकी डिवाइस भी तो सपोर्ट करनी चाहिए उस हायर लिंक को। ये उस टाइम की डिवाइस है, ये तो हायर लिंक को सपोर्ट नहीं करती। तो हमारा काम कैसे होगा? इसका मतलब आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो फिर सॉल्यूशन कैसे हो? तो हर जगह यूज होता है। सिस्को ने बताया कि भाई ये एक पोर्ट है, इस पर आपका डेटा जा रहा है तो आपको इसकी बैंडविड्थ कम पड़ रही है। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, आप मल्टीपल फिजिकल पोर्ट लगा लो यहाँ। अब अगर हम मल्टीपल फिजिकल पोर्ट ऐसे ही लगाते हैं तो डेटा तो एक से ही जाता है। लेकिन ईथर चैनल, ये लिंक एग्रीगेशन क्या कहता है, लॉजिकली इनको एक बंडल में कन्वर्ट कर देंगे हम। यानी कि स्विच को लगेगा ये एक ही केबल है, लेकिन उस केबल के अंदर 5-6 केबल है जो डेटा ले जा रहे हैं। यानी कि अब ये यूजर अगर बाहर डेटा भेजेगा तो उसका डेटा डिस्ट्रीब्यूट होकर इतने लिंकों से जाएगा। तो बैंडविड्थ होगी, सपोज करो एक लिंक की बैंडविड्थ है 10 Mbps। अब आपने 4 का बंडल बना दिया तो उसी रिसोर्स पे आपकी बैंडविड्थ क्या हो गई? 40 Mbps होगी। तो अवेलेबल रिसोर्सेज पे हम अपनी बैंडविड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड लिंक एग्रीगेशन। समझ में आया? यस सर। अब इसको मैं लिखता हूँ, जब आप लिखोगे तो और समझ में आ जाएगा। एक बार और एप्लीकेट कर देंगे, डिजाइन के साथ आप लिखो।
लोड बैलेंस भी ये हमें देगा, बट नोट है कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा, इसकी भी कुछ कंडीशन है। ये इसका नोट का इतना लिखो पहले। हो गया? यानी यस सर। हाँ लिखो, 8 पोर्ट से ज्यादा का बंडल नहीं बना। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड पोर्ट आप सोचो बहुत ज्यादा, नो, मिनिमम 2 का बंडल बना सकते हो, मैक्सिमम 8 पोर्ट से ज्यादा का बंडल आप नहीं रख सकते हैं। सर इसको एक बार थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में एक बार दोबारा समझाएं, ये बीच में नेटवर्क का इशू हो गया मेरा। है जी, एक बार थोड़ा इसको दोबारा एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझा देंगे थोड़ा, आपकी बीच में आवाज नेटवर्क नहीं है, आवाज नहीं आ रही आपकी, अभी भी नेटवर्क आपका खराब है, दोबारा से आवाज ज्वाइन। कट रहा है, हाँ हाँ। अच्छा नहीं कह रहा हूँ, एक बार दोबारा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, बीच में काफी डिस्टर्ब हुआ भैया था। अभी भी आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा से रिज्वाइन सर करो काट के। वो सर बोल रहे कि दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देने के लिए। हाँ हाँ, तो अगर मेरी आवाज समझ में आ रही है सही, हाँ अब आ रही है सर। चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि भैया एक एक केबल लगा हुआ है तो बैंडविड्थ कम है, आप क्या करें, मल्टीपल फिजिकल लिंकों को लॉजिकली एक लिंक में बंडल बना दो। तो एक पाइप है जिसकी स्पीड 10 Mbps है, तो ये क्या कह रहा है कि इसमें आप मल्टीपल पोर्ट लगा के और एक पाइप में कन्वर्ट कर दो, 10 के है 4 तो 40 Mbps हो गई, आपको डिवाइस बदलने की जरूरत नहीं है अगर आपको ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत है। ठीक है, ओके सर। अगर ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत होगी और आपकी डिवाइस सपोर्ट नहीं करती हायर बैंडविड्थ का लिंक, तो आपको तो डिवाइस बदलनी पड़ जाएंगी, तो वो तो बहुत मोटा खर्चा हो जाएगा। इसलिए आप क्या करें,
मल्टीपल फिजिकल लिंक जोड़ दो और उनको एक लॉजिकल लिंक में, सिंगल लिंक में कन्वर्ट कर दो। एग्रीगेशन का मतलब है समरी करना, यानी कि मल्टीपल लिंकों को एक बंडल में बदलना। ठीक है, ठीक है सर। मैक्सिमम 8 पोर्ट ही रख सकते हैं। कंडीशन ये है कि 8 पोर्ट से ज्यादा का बंडल आप नहीं बना सकते। आप सोच रहे हो आपको अनलिमिटेड वैल्यू चाहिए, आप 10-20 पोर्ट का बंडल बना दोगे, तो ये मैंने नोट में इसीलिए लिखा है कि ईथर चैनल की लिमिटेशन है, आप 8 पोर्ट से ज्यादा का बंडल नहीं बना सकते। ठीक है सर। अब इसके लिए 2 प्रोटोकॉल आई, आगे लिखते हैं। दो प्रोटोकॉल आई इसके लिए। फॉर ईथर चैनल देयर आर 2 प्रोटोकॉल। बोलिए। अच्छा, ये 2 प्रोटोकॉल के थ्रू आप इसको बना सकते हो। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं। पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। तो क्या था, कोई भी टेक्नोलॉजी सबसे पहले सिस्को ही लॉन्च करता है, तो वो जो भी बनाता है वो अपने लिए बनाता है, ना कि सबके लिए। तो ये सिस्को ने बनाई थी, तो इट इज ए ये सिस्को प्रोटोकॉल, यानी कि ये सिस्को के स्विच पे ही चलेगी, किसी अदर स्विच पे नहीं चलेगी। चार मोड में हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब आप डिसाइड कर सकते हो अपने पोर्टों को कोई क्या करे। तो ऑन कर सकते हैं आप अपने को, ऑफ कर सकते हैं। ऑफ का मतलब है कोई भी आपसे बंडल नहीं बना पाएगा अगर आपने कर रखा है। एक होता है ऑटो। ऑटो का मतलब आप ऑटोमेटिकली मोड में है, सामने वाला अगर चाहता है बंडल बनाना तो आप रेडी है। इफ तो ये रेडी है, वह ये खुद से कभी नहीं पूछेगा। फोर्थ है डिजायरेबल, ये हमेशा पूछता है। हो गया। अभी अभी नहीं सर।
लिख लो। फिर मैं इसका प्रैक्टिकल समझाता हूँ और मैं करूंगा भी, मैं खुद करके दिखाऊंगा आपको अभी। दूसरी प्रोटोकॉल को पढ़ा दूंगा, उसका फिर तुम खुद कर लेना, वो सिंपल है, बस एक वर्ड ही चेंज करना है, बट इसका मैं कर देता हूँ। ओके सर। यस सर। चलो इसके पहले मैं कमांड दिखाता हूँ, फिर मैं करता भी। ओके सर। बहुत सिंपल है। सपोज करो ये हमारा सिनेरियो है, हम इनके बीच में 4 पोर्ट लगा रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत है, तो हमने 4 पोर्ट ऐसे कर लिए। पोर्टों पे नंबर पड़े ही होते हैं, आपको पता ही है, स्विच पे F0 2 3 एंड 4 स्विच। तो मैं इन चारों को बंडल में डाल रहा हूँ, तो आप स्विच में जाएंगे, कॉन्फ़िग में जाएंगे। अब एक एक इंटरफेस पे तो कमांड चलाना बहुत वो होएगा, इसलिए रेंज के साथ एक साथ चला दो। INT रेंज मतलब कौन कौन से पोर्ट हैं, तो F0 1 से लेके 4 तक। स्विच से स्विच के बीच के जो पोर्ट होते हैं ट्रंक होते हैं, तो यस ऑब्वियसली ये ट्रंक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब मैं इनको चाहता हूँ कि भाई तुम बंडल में आ जाओ, तो उस सपोज करो इधर एक बंडल बनना है, इस स्विच के इधर भी बन सकता है एक बंडल किसी दूसरे स्विच से। तो इनको ग्रुप नंबर से जानते हैं, नंबर 1 हो गया, नंबर 2, तो उसको कहते हैं चैनल ग्रुप। CHANNEL चैनल प्रोटोकॉल। कौन सी प्रोटोकॉल से बना रहे हो आप? PAG। सर एक क्वेश्चन था, ये 2 स्विच है ठीक है, इसका जो पोर्ट नंबर है F0/1/2 3 4, वो कनेक्ट करना है दूसरे स्विच से। हाँ उसके भी कोई पोर्ट होंगे, हाँ। अच्छा, अब उसके केबल तो बाद स्विच ये के, कमांड चलाना है। हाँ मैं चला कर दिखाऊंगा ना भाई पोर्ट। यार एक चीज अच्छा। सिंपल समझ लो, हम्म सिंपल हम्म, सी। एक स्विच है, एक स्विच ये है, इन दोनों को जोड़ना है केबल ठीक से। है। तो ओके ओके। स्विच में जो पोर्ट है उन 40 पोर्ट का स्विच है, तो नंबर तो लिखे ही होते हैं ना, F0 1 2 3 4 5। हाँ हाँ हाँ, यस तो सर। किसी से जिससे भी आप जोड़ रहे हो वही ट्रंक का पार्ट बन रहे हो, उन्हीं पे मैं काम कर रहा हूँ। किसी में तो केबल लगाओगे ही ना पोर्ट में, तो मैंने मान अच्छा लिया, मैंने इनमें लगा अच्छा, किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। दिया। ओके 40 ओके। पोर्ट का है तो 40 पोर्ट का है तो कोई से भी पोर्ट से लगा लो, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, मैंने ये मान लिया, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। ओके, ठीक ठीक है। अब मैंने एक ग्रुप में रख रहा हूँ, CHANNEL चैनल ग्रुप 1। वो जो मोड पड़ा है, मोड कौन सा रखना है, तो सबसे बढ़िया है डिजायरेबल रखो। अब इन चारों का मैं एक लॉजिकल इंटरफेस बना रहा हूँ, उसको कहते हैं इंटरफेस पोर्ट चैनल। पोर्ट चैनल कोई भी नंबर दे दो 1, ट्रंक कर दो, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, हो गया। सेम
यही हम दूसरे स्विच पे कर देंगे कि उसके जो भी पोर्ट है एज इट इज। अच्छा, इन कमांडों को भी लिखना नहीं है, कहीं हाइफन वाइफन की मिस्टेक हो सकती है क्योंकि एग्जैक्ट किसी के याद नहीं होता, तो मैं पहले चलाता हूँ, जहां जो होगा वो यहाँ करेक्शन कर देंगे, स्विच से पता चल जाएगा, ठीक है। ओके ओके। हाँ, पहले लैब पे करते हैं, तो जहाँ कमांड में मिस्टेक होएगी उस स्विच मुझे बता देगा, उसको मैं यहाँ वो कर दूंगा सही, तो वो हाइफन वाइफन आते हैं बहुत। तो ये रहा एक स्विच मैंने ले लिया। अब इनको मुझे जोड़ना है, सपोज करो कोई से पोर्ट से जोड़ दो, देखो स्विच टू स्विच जोड़ते हैं केबल में, सेम डिवाइस है तो क्रॉस केबल। अब इस पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे बहुत सारे पोर्ट है, जिसमें जोड़ना है जोड़ दो, किसी पोर्ट में तो लगाओ वही केबल, यस सर। तभी तो जुड़ पाएंगे। ऐसे ही इसके किसी में भी लगेगा तो मैं उन्हीं पोर्टों को बंडल में डाल लूंगा, क्या दिक्कत है। F01 हो गया, हम्म। ये टू टू। F02 ले लेता हूँ, वही ले लेता हूँ जिससे याद रहे, क्योंकि दिखाई नहीं देंगे नहीं तो। एक और ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, अभी इनको थोड़ी देर ग्रीन होने दो। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बंडल नहीं बनाओगे, हम्म। ईथर चैनल को कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, भले तुमने 4 पोर्ट लगा रखे हैं, बट डेटा एक से ही जाएगा, चारों नहीं भेज सकते क्योंकि वो उनको ऑन ही नहीं करेगा। आफ्टर ईथर चैनल बनने के बाद सारे ऑन हो जाएंगे, डेटा सबसे भेज सकते हो आप। अभी देख लो, देखना इसको ऑन होने दो पहले। देखो इस स्विच के तो सारे ग्रीन हो गए, एक स्विच के, यस सर। लेकिन दूसरे ग्रीन नहीं हुए। इसका मतलब क्या, उधर एक ही ग्रीन है, तो इसका मतलब क्या है, डेटा एक से ही जाएगा, भले चाहे बिना ईथर चैनल के आप 10 लिंक लगा दो, तो अच्छा स्विच तो अच्छा। डेटा एक से ही भेजेगा, सबसे नहीं भेज सकता। और जब आप ईथर चैनल बना दोगे तो डेटा सबसे जाना शुरू हो जाएगा। ये है ईथर चैनल का कमाल, ठीक है। अच्छा। ठीक है सर। अब बनाते हैं बंडल। ले नहीं रहा जो। तो मेरी सेकंड कमांड थी, ठीक है, हाइफन ही है, चैनल प्रोटोकॉल PAGP। तो ये कमांड बिल्कुल सही है, ये कमांड बिल्कुल सही है, हाइफन ही है, मैंने सही लिख लिया। देखो उसने हाइफन से लिया है ना। यस सर। अच्छा।
ये भी सही है। चैनल ग्रुप 1 मोड डिजायरेबल। ये भी सही है। अब एक लॉजिकल इंटरफेस में इनको कन्वर्ट कर दो। इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, इसको भी वेरीफाई कर लो। इसमें है हमारे मिस्टेक। इंटरफेस स्पेस पोर्ट चैनल, यहाँ जो है ये स्पेस नहीं हाइफन है, इसको लिख देता हूँ। INT स्पेस पोर्ट हाइफन चैनल स्पेस 1। बस अब सारी सही है। हो गया। सेम दूसरे स्विच पर कर देंगे। उसके भी यही ले रखे मैंने। स्पेलिंग गलत लिख दी। अब तो एज इट इज चलानी है। इंटरफेस पोर्ट चैनल 1। अभी थोड़ी देर में सारे ग्रीन हो जाएंगे, इसका मतलब तुम्हारा इधर चैनल बन जाएगा। देखो इधर चैनल बनते ही अभी सेटिंग कर, अभी हुआ नहीं, हो रहा है। क्या हुआ भाई? ओके, ये पोर्ट सब दोबारा बनने वाला हो गए। सारे ग्रीन हो गए, इसका मतलब सब मिलकर डेटा भेज रहे हैं। ठीक है। यस सर। अगर इधर चैनल नहीं बनाएंगे तो सारे ग्रीन नहीं हो सकते। ये कमांड अब लिख लो। सर शो वाला भी कमांड लिख दिया। शो रन क्या था? चेक करवाने के लिए पहले इसे लिख दो। अच्छा अच्छा ठीक है। ये लिख लो, यही लिख देता हूँ फॉर वेरिफिकेशन।
इससे सब कुछ दिखा देगा। और ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, सेम कमांड ऑन बोथ साइड। दूसरे स्विच पे भी चलानी है आपको। सर इसका यूज होता है वैसे रियल हाँ में? जी, ठीक है, यूज होता है। जो जी। पुराना सपोज करो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने लगाया, कोई भी कंपनी ऐसा तो है नहीं जो नई बनी है आज। हर हर कंपनी 10-10 15-15 साल पहले बनी हुई है। तो उस टाइम पे जो डिवाइस मिली थी आजकल की थोड़ी थी। आज से 10 साल पहले आपके फोन स्मार्टफोन नहीं थे ना। नहीं तो सर। ऐसी थी, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस लेवल का नहीं था। लेकिन आज रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ती है। लेकिन आज से 10 साल पहले जिसने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हो, जिनके पास पैसा है, वो तो चलो बदल देगा, लेकिन क्या हर कंपनी बदल पाएगी? गवर्नमेंट सेक्टर या ये कोई बदल पा रहा है? वही सब नेटवर्क लगा हुआ है आज तक। अब उसी को अपग्रेड किया जाता है ताकि काम होता रहे। समझ रहे हो? यस सर। इसलिए यूज होता है। इसलिए नहीं, अभी नहीं सर। बहुत यूज होता है। यस सर। हो गया? यस सर। चलो ठीक है। तो दूसरी प्रोटोकॉल बचती है हमारी LACP, उसे पढ़ाए थे, छोटी सी प्रोटोकॉल है, कुछ दिक्कत नहीं। तो सेकंड प्रोटोकॉल थी हमारी LACP। तो जैसे मैंने बताया कि किसी टेक्नोलॉजी को पहले सिस्को इंट्रोड्यूस करता है, बट वो तो अपने लिए करता है, फिर बाकी इंजीनियर पूरी इंडस्ट्री के लिए करते हैं। तो LACP का मतलब है लिंक एग्रीगेशन। ठीक है, तो ये ओपन वेंडर थी और कुछ नहीं थी। थोड़ा सा चेंज भी किया इन्होंने, बताते हैं। ये मतलब किसी भी राउटर स्विच पे चल जाएगी अब तो, फिर यही चलती है। और इन्होंने क्या किया, उसमें क्या था, मैंने जैसे बताया इथर चैनल में मैक्सिमम 8 पोर्ट हो सकते हैं, यस। लेकिन अगर सपोज करो मुझे 8 पोर्ट की जरूरत है जिससे मेरी बैंडविड्थ ट्रांसफर हो, और किसी वजह से वो 8 के 8 लिंक मेरे, उसमें से 2 लिंक टूट गए, तो मेरी तो बैंडविड्थ घट जाएगी, क्योंकि मेरे पास बैकअप के लिए कुछ नहीं है। तो इन्होंने एक फीचर दे दी इन दिस प्रोटोकॉल। We can bundle 16 port, but
उसमें से 8 पोर्ट ही डेटा भेजेंगे, बट 8 पोर्ट कैन ट्रांसफर द डेटा and remaining 8 port provide backup। यानी अगर उनमें से कोई खराब हो जाता है तो इनमें से एक जाकर शामिल हो जाता है। यानी डेटा अभी भी 8 पे ही चलेगा, बट आप बैकअप के लिए रख सकते हो 16 पोर्ट का बंडल। तो ये है बस, और कुछ नहीं है। मोड इसके भी 4 हैं, नाम तो बदलना ही है। पहला ऑन ही है, दूसरा ऑफ ही है। ऑटो को इसने कर दिया पैसिव, नाम बदल दिया बस, और डिजाइनर को कर दिया एक्टिव। लिखो इसको, कमांड में बताता हूँ क्या करना है। कुछ नहीं है, सिर्फ एक जगह चेंज करना है जहां मैं, चलो पहले लिख लो। अच्छा, उसमें से 8 पोर्ट था, इसमें 16 पोर्ट है। हाँ, उसमें 8 ही पोर्ट थे, बट डेटा अच्छा। इसमें भी 8 पे जाएगा। 8 हम्म। पोर्ट बैकअप के लिए बैठे हैं। ओके ओके सर, समझ गए। यस सर। हो गया? यस सर, हो यस गया। सर। चलो, तो कमांड में ज्यादा चेंज नहीं है, उसी पे चलते हैं। नहीं नहीं, चलो अलग ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। सेम सिनेरियो।